Good morning and namaskar. Welcome to Kitchen 65. Today we are going to see how to open a small restaurant but successfully. आजकल हम कितना रेस्टोरेंट भी खोलता है 5-6 महीने में बंद हो जाता है बट क्यों है why the restaurant are failing we will just going to discuss about it. Importance of the menu, how what is the role the menu plays in running a business. So today anyone can open a restaurant. आज कोई भी रेस्टोरेंट खोल सकता है बट पीपल आर फ्रॉम होटल इंडस्ट्री है और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में है, पीपल आर फ्रॉम आईटी सेक्टर, पीपल like homemakers also, anyone is opening a restaurant. Everyone is big in the food business but everyone spends the money. तभी पर इतना पैसा खर्च करके रेस्टोरेंट खोलते हैं वो 5-6 महीने में तो उनका कॉन्फिडेंट निकल जाता है. तो अभी खोलने के टाइम पे कितना कॉन्फिडेंट है वो कॉन्फिडेंट पर खोलने के बाद निकल जाता है. क्यों? वाई? हमारा प्रॉपर प्लानिंग नहीं है. तो रेस्टोरेंट खोलने के पहले हम खोलने के बाद ही समझ आ जाते हैं लोग उधर लोग को क्या चाहिए, हम क्या सर्व कर रहे हैं. सो वी विल डिस्कस टुडे दैट what all you need to look into it, buy the menu for your small successful restaurant business. Number one point is location of your business. आप कौन सा लोकेशन पे और रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, आपका टारगेटेड ऑडियंस क्या कौन है वो पहले आप डिसाइड कर लीजिए. आप टारगेट ऑडियंस में भी बिजनेस पीपल हो सकता है, कॉलेज स्टूडेंट्स हो सकता है, स्कूल स्टूडेंट हो सकता है, नहीं तो आपको कुछ कम्युनिटी है, ज़्यादा हाउसेस है, फैमिली मेम्बर्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो उसी के हिसाब से पहले टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करके उसी के लिए यू कैन प्लान आउट द मेन्यू फर्स्ट. नंबर टू इज कुजिन यू ऑलरेडी नो. आप कुछ रेस्टोरेंट के लिए मेनू प्लान कर रहे हैं, आप मेनू प्लान करके एग्जीक्यूट करने के पहले आपको वो खाने के बारे में मालूम होना चाहिए. अब नहीं है तो मैं बर्गर और पिज़्ज़ा सर्व करता, मैं तभी मेरे लाइफ में बर्गर पिज़्ज़ा पहले खाया नहीं. और वो बर्गर पिज़्ज़ा में क्या क्या जाता है, व्हाट ऑल वी पुट इन, मेरे को वो मालूम नहीं है बट वो मेनू पे वो मैं डाल रहा हूँ. बट दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग. तो आपको कुछ खाना है बराबर मालूम है, वो खाना को आप मेनू पे डाल रहे हैं, कोई भी कस्टमर उसी के ऊपर फीडबैक दे सकता है, आपको समझ में आने के लिए इजी है. तो आपको मालूम नहीं हो खाने के बारे में, आप आपका शेफ के ऊपर डिपेंड करता है और नहीं तो आपका कुक के ऊपर डिपेंड करता है. तो आपका बिजनेस पूरा उसके ऊपर डिपेंड करके चला जाता है. तो दैट विल नॉट बी रियली पॉसिबल. सो आप कुछ भी मेनू डाल रहे हैं और आप वो कुजीन पे नॉलेज होना, नहीं तो आप कुछ भी एक्सपर्ट्स के वो मेनू के बारे में सीखे उसके बाद आप वो मेनू लेके रेस्टोरेंट खोल सकते हैं. बंद करो. नंबर थ्री, आपको मेनू प्लान कर लीजिए इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स. मार्केट में आपको इजीली क्या क्या मिलता है और रेगुलरली क्या मिलता है. इजीली मिलना चाहिए और रेगुलर भी मिलना चाहिए, वही इंग्रेडिएंट्स लेके आप मेनू बना सकते हैं. तो आपको नंबर वन पैसा कम खर्च करना पड़ेगा और आपको मेनू सर्विंग में कंसिस्टेंसी भी होगा. ऐसा कुछ नहीं है तो आज ये इंग्रेडिएंट्स नहीं मिला, हम ये डिश हम मेनू पे तो 10 आइटम है उसमें 2 आइटम नॉट अवेलेबल करेगा. तो कस्टमर कुछ मेनू देखते हैं तो बोला 10 आइटम है उसमें 2 आइटम नहीं है, तो दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव फीडबैक फॉर देम. वो सिर्फ प्रॉब्ली आया होगा वो खाने खाने के लिए, बिकॉज आपका मेनू पे वो है बोल के, तो आप उसको नॉट अवेलेबल कर रहे हैं तो अगेन द कस्टमर प्रॉब्ली दे विल गेट डिससैटिस्फाइड. सो नंबर थ्री इज आप मेनू प्लान कर लीजिए, इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स एंड कंसिस्टेंसी, वो रेगुलरली मिल रहा है वो इंग्रेडिएंट्स लेके मेनू प्लान कर लीजिए. सो दैट विल बी मच बेटर फॉर योर. नाउ फोर्थ इज लोकल फ्रेश इंग्रेडिएंट्स. आपको लोकली फ्रेशली इंग्रेडिएंट्स क्या क्या मिल सकता है वो लेके आप मेनू प्लान कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल वंस, ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स आपको घर पे हम खाना बनाता है, तभी वही ऐसा चीज़ तभी तभी रेस्टोरेंट स्टाइल्स पे नहीं मिल रहा है, वो लेके आप मेनू प्लान कर सकते हैं. तो आप लोकली फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, लोकल पीपल्स के लिए वो इंग्रेडिएंट्स के बारे में नॉलेज भी रहेगा, अब दे विल आल्सो वेरी मच इंटरेस्ट टू हैव दैट फूड. नंबर फाइव, हैव अ सिग्नेचर डिश ऑन योर मेनू. ऐसा कुछ नहीं है तो वी हैव 10 रेस्टोरेंट्स अराउंड मी, तो वही रेस्टोरेंट पे वही सेम खाना मिल रहा है, वो बर्गर हो सकता है, पिज़्ज़ा हो सकता है, सैंडविच हो सकता है, और मे बी एनी लोकल फूड एक्स डोसा, इडली, सांबर, और इट कैन बी बटर चिकन और पनीर मखनी. वही डिश आप 10 लोग ऑलरेडी आपका कम्युनिटी में सर्व हो रहा है, आप ठीक है मैं वही डिश लेके मैं भी करेगा बोल के आप मेनू बना, इफ यू मेक द मेनू बेस्ड ऑन दैट,
then why have to people choose you? They have a 5 ऑप्शन ऑलरेडी है आपके पास, आप ऑलरेडी 5 कंपटीशन आप बन गया, तो प्लान मेनू विच इज नॉट इन योर एरिया, तो आप कुछ यूनिक सर्व कर रहे हैं, तो पीपल फ्रॉम फार अवे ऑल्सो कैन ट्रैवल आपका रेस्टोरेंट में आके वही खाने के लिए पीपल आ सकते हैं. सो यू कैन प्लान अ मेनू इन अ यूनिक वे विच यू डोंट हैव एनी कंपटीशन. सो अब हम 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स देखा है टू रन अ स्मॉल सक्सेसफुल रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए मेनू कैसा प्लान करना है. अब कुछ बिजनेस स्मॉल रेस्टोरेंट बिजनेस चालू करने के लिए सोच रहे हैं, ये 5 पॉइंट आप सोच लीजिए, उसी के सारे पे आप मेनू बना दीजिए, आपका सक्सेसफुल रेस्टोरेंट बन सकता है. ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट.